सुप्रभात बच्चों। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ हो। आज हम अपनी सुंदर लिखावट के बारे में चर्चा करेंगे कि हम कैसे अपने सुलेखन को सुधारें। जब भी हम नोटबुक करेक्शन करते हैं, जांच कार्य करते हैं, तो पाते हैं कि कुछ बच्चे गंदी हैंडराइटिंग में कार्य करते हैं। कुछ बच्चे लिखते ही नहीं हैं। कुछ बच्चे एक दो लाइन लिखते हैं, पूरा 40 मिनट के पीरियड ओवर हो जाता है। और कुछ बच्चे बोर्ड से कॉपी तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग सामने वाले को समझ में नहीं आती है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मात्राओं में मिस्टेक करते हैं और कुछ बच्चे लिखने की कोशिश ही नहीं करते हैं, एफर्ट ही नहीं डाल रहा है कि हमें लिखना भी है क्या। अगर बच्चा स्कूल से गंदी हैंडराइटिंग में वर्क करके ले जाता है, कार्य को आधा अधूरा छोड़कर बीच में ही छोड़ देता है, इसके लिए हम क्या करें? कैसे बच्चे को लिखना सिखाएं? कैसे बच्चे की हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट करें? इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि सबसे पहले तो अभिभावकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि इन छुट्टियों में आप अपनी जिम्मेदारी को संभालिए। बच्चे के लिए 15 मिनट निकालिए और उसको लिखने का अभ्यास दीजिए। उसको ज़्यादा नहीं होकर 4 या 5 लाइन उसको हिंदी की हैंडराइटिंग लिखने के लिए बिठाइए। उसका रूटीन बनाइए, आदत बनाइए कि वो रोज़ उसी समय लिखने बैठे। और 15 मिनट में उसको कहिए कि ये 4 या 5 लाइन 15 मिनट में फटाफट करके मुझे दिखाइए। और उस पर ज़्यादा दबाव भी मत बनाइए बच्चे पर कि पूरा पेज लिखिए या 2 पेज लिखिए। ऐसा नहीं, कि जितना बच्चा लिख सके उतना ही उससे कराइए। 4 या 5 लाइन बेटर है। 4 या 5 लाइन लिखने के लिए बिठाइए और बताइए कि मुझे 15 मिनट में आप फटाफट करके लिख के दीजिए। और बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है कि किसी बच्चे की हैंडराइटिंग से आपको कंपेयर नहीं करना है कि उस बच्चे की हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है और तू इतना घटिया लिखता है, तू कब इतनी हैंडराइटिंग अच्छी करेगा। तो ऐसा नहीं करना है कि क्योंकि बच्चे में हीन भावना आ जाती है, उससे उसके गिल्ट आ जाता है कि उस बच्चे की हैंडराइटिंग तो बहुत सुंदर है और उस जैसी तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊँगा। अब बार बार उसको प्रेशराइज करोगे तो उसके मन में ऐसी हीन भावना आ सकती है। तो आप उसको अपनी तरफ से हैंडराइटिंग दीजिए। बच्चा या किसी भी बुक से या अखबार से या कोई भी कहानी लिखने के लिए उससे दीजिए 4 या 5 लाइन रोज़ की, और दिनांक लिखकर बच्चा लिखेगा, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेगा। तो बच्चों, हमारी नोटबुक जो है वो इस प्रकार से है। ऊपर जो है वो छोटी लाइन है, बीच में बड़ी लाइन है और नीचे भी छोटी लाइन है। तो हमें जहाँ तक हो सके वो बड़ी वाली लाइन में ही लिखना है, इस बड़ी वाली लाइन में लिखना है। और ये जो छोटी लाइनें होती हैं वो मात्राओं के लिए बनी होती है, इनमें हमारी मात्राएं जाती हैं। तो आपको करना है कि ये अक्षर जो हम लिखते हैं वो इस लाइन के बाहर न निकलें, इस लाइन के अंदर ही सामान्य आकार के अक्षर ही लिखना है। कुछ बच्चे बड़े क्या करते हैं कि ये उनके अक्षर इस लाइन से बाहर आ जाते हैं, बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि छोटे अक्षर लिखें और सामान्य आकार के ही लिखें। ये नहीं कि एक अक्षर बड़ा लिख दिया, एक छोटा लिख दिया। नॉर्मल साइज़ में, जिस साइज़ में आप लिख रहे हो उसी साइज़ में अक्षर लिखिए। और सबसे पहले बच्चों को अभ्यास के लिए रोज़ 4 या 5 लाइन लिखने को दीजिए। चाहे बच्चा किसी भी पुस्तक से, अखबार से या कोई कहानी लिख भी सकता है। जब एक बच्चा लिखता है तो उसे बताइए कि शब्दों को बोल बोल कर लिखेगा, ताकि उनको लिखने के साथ साथ पढ़ने का भी उसे अभ्यास हो। डेली आप बच्चे को राइटिंग के साथ साथ प्लस रीडिंग भी कराइए, ठीक है? कि बेटा मुझे 15 मिनट में आप मुझे 4 लाइन फटाफट लिख कर दिखाओगे। राइटिंग भी नीट एंड क्लीन करोगे। आपके पास 15 मिनट का समय है, ठीक है? आप इस तरह से घर पर बच्चे को अभ्यास कराइए।
दूसरा टिप्स इस प्रकार है कि जब एक बच्चा अक्षर लिख रहा है तो 4 लाइन की कॉपी में आपको अक्षर बाहर नहीं निकालना है। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बड़ी लाइन है, इसके बाहर अक्षर बाहर नहीं निकालना है। जब तक बच्चा प्रॉपर तरीके से अक्षर को नहीं लिखेगा, उसकी पेंसिल नहीं चलेगी। कहाँ से कहाँ तक मुझे लिखना है, कैसे करना है, तो बच्चा कैसे समझेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें बच्चों की उलझन को दूर करना होगा। तो हिंदी की कॉपी में ऊपर छोटी लाइन जो है, ये मात्राओं के लिए होती है, और नीचे जो होती है वो इसके नीचे ये अक्षर लिखेंगे इसमें। ये भी जो छोटी लाइन होती है, ये मात्राओं के लिए होती है। तो अभी हम लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि एक गांव में, ऐसे ऐसे बोलकर ही अक्षर लिखेंगे। एक गांव, और ये जो मात्रा है, बहुत से बच्चे शब्द से बाहर मात्रा लगा देते हैं, तो जहां मात्रा लगानी है वहीं लगाइए। एक गांव में एक टोपी वाला रहता था। और अब वाक्य खत्म हो गया है, तो हम पूर्ण विराम लगाएंगे। एक बार वह अपनी ढेर सारी टोपियां टोकरी में, टै में ओ की मात्रा, टोकरी में डालकर बेचने जा रहा था। चलते चलते वह बहुत थक गया। इस प्रकार से 4 लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। और अगले दिन आप यहाँ दिनांक डालिए, दिनांक, और एक लाइन, बड़ी वाली लाइन छोड़कर नीचे से स्टार्ट कीजिए। इस तरह से रोज आपको अभ्यास करना है। 4 या 5 लाइन रोज लिखना है। रोज अभ्यास करने से हमारी जो राइटिंग है, जो सुलेखन है, वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मात्राएं हो सही उचित स्थान पर नहीं लगाते हैं। जिस प्रकार से देखिए, मोर लिखना है, हमें मोर लिखना है, तो मोर कैसे लिखेंगे? मैं में एक ही मात्रा लगा देंगे और मेर कर देंगे। लेकिन इसको तो सही, आपको सही मात्रा ओ की लगानी है, मोर। इस तरह से कई बार बच्चे गाय शब्द लिखवाते हैं, तो क्या लिखते हैं? गए, ये, इसमें आ की मात्रा नहीं लगाते हैं। कई बार शेर शब्द लिखाते हैं, तो लिखते हैं शोर। तो इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, हमें मात्राओं का भी ध्यान रखना है। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ये जो नवरात्रि छुट्टियों का गृह कार्य है वो किस प्रकार से करना है। आप रोज़ 4 या 5 लाइन अच्छी और सुंदर राइटिंग में लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।